वेलकम टू द सीरीज ऑफ चेंज मेकर्स। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, ही इज़ नोन एज बिल गेट्स ऑफ पाकिस्तान, रेवोल्यूशनिस्ट हैं आईटी के। और इस तारुफ के साथ आपके जहन में फ़ौरन जो नाम आएगा यकीनन वो सलीम गौरी हैं। उनकी ज़िंदगी के वो जो सारी एवोल्यूशन है उसको कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया, क्या चैलेंजेस थे, एंड हाउ ही, वो जज्बा क्या था जो उनको आज इस मुकाम तक लेके आया, वो जहाँ पे आज हैं, और एग्जैक्टली क्या उनके जहन में है फॉर द फ्यूचर, जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं और जो फ्यूचर कंसर्न्स हैं। तो उसके बारे में आज हम इनके साथ एक इट इज़ गोइंग टू बी इनफॉर्मल सेशन। वेलकम टू द शो, वेलकम टू आवर स्टूडियो। और सबसे पहले मैं सलीम साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि although on number of platforms, in number of programs, you have already introduced yourself कि आपकी ज़िंदगी स्टार्ट कैसे हुई, लेकिन हमारा आज का जो आपका सिटिंग है बेसिकली इट इज़ हमारे साल का जो थीम है वो शऊर है, कॉन्शियसनेस। आप ज़िंदगी के हर मरहले में आपको एक नया जब एक्सपीरियंस हुआ तो एक शऊर था, उसने तैयार किया आपको फॉर द नेक्स्ट स्टेज, फॉर द नेक्स्ट फेज। हमें अगर आप काइंडली एनलाइटन करें अपनी ज़िंदगी आपकी स्टार्ट कैसे हुई, आपने उसको जब इवॉल्व हुई तो किस तरीके से सस्टेन किया, और कंसिस्टेंसी जो थी किस चीज़ ने आपको चलाए रखा उसमें आपको। शुक्रिया। अच्छा, ऑलवेज गुड टू बी कम टू पंजाब यूनिवर्सिटी, कम बैक हियर। सर बात ये है कि आपकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी को फेज़ों में डिवाइड कर लें, बॉक्सेस अलग करते हैं, तो फिर थोड़ा शायद समझ आया आपको कि शुरुआत कैसे की आपने। इट्स ऑल अबाउट फैसले, डिसीजंस। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ तो वो कुछ ऐसे फैसले थे जिसकी वजह से आपने मुझे अपने पास बुलाया। अगर मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो उनमें से एक फैसला भी अगर मैं ना करता तो शायद नहीं आना होता, मैं कहीं और होता। एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जब मैं अपनी पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कर रहा था तो मेरा एक मेरा कोर्स था फोर्टेन लैंग्वेज का। जब मुझे भेजा गया उस लैब में, दैट मोमेंट चेंज माय लाइफ। यानी वो मोमेंट जब मैं उस लैब में गया और मैंने एक मशीन को देखी है, टेलीप्रिंटर टाइप की मशीन थी, मैं 74 की मैं बात कर रहा हूँ। उस मशीन ने मेरा पूरा कंसेप्ट लाइफ का चेंज कर दिया। और जो मैं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कर रहा था वो तो कर तो ली, लेकिन मेरा दिल फिर लग गया उस मशीन की तरफ कि मैंने वो मशीन को मास्टर करना है। ये मेरा फैसला था। जब मैं करके निकला तो फिर मैंने उसकी जस्तजू शुरू की, खुद सेल्फ लर्निंग शुरू की, बुक्स जहाँ मिलती खरीद लेता, जहाँ मौका मिलता मैं लेके बैठ जाता। और फिर मुझे मौका मिला, सऊदी अरब में चला गया, एक जॉब मैं कर रहा था, उसके अगेंस्ट मुझे एक ऑफर आई जॉब, सिटी बैंक में गया जॉब के लिए। वहाँ क्यों गया कि मुझे उनके कंप्यूटर डिपार्टमेंट में काम करना था। मैंने अप्लाई किया तो उन्होंने मुझे बुलाया मुझे कि अच्छा आप जॉब करना चाहते हैं जी। तो उन्होंने देखा कि मेरी पीछे सैलरी बहुत ज़्यादा है जो मैं ऑलरेडी ले रहा हूँ, कंपेयर टू इनकी सैलरी बहुत कम थी। तो उसने मुझे सवाल किया, मैंने कहता कि यार आप तो डबल सैलरी ले रहे हैं, हम आपको आदि देंगे तो क्यों। तो मेरा सिंपल जाता कि मैं इस प्रोफेशन में आना चाहता हूँ, तो मुझे आप मौका दें। तो उन्होंने मौका दे दिया मुझे। तो मेरा एक बड़ा फैसला था मेरा, वो बड़ा एक 20 साल की उम्र में एक ऐसा फैसला करें जहाँ आपकी जो कंपनसेशन या जो भी आपको सैलरी मिले वो आधी रह जाए। यंग बच्चे ओबियसली नॉर्मली वो तो वक्त का सोचते हैं इसे, लेकिन मेरे ज़हन में था कि मुझे इस प्रोफेशन में जाना है। मैंने वो फैसला किया, बैंक ज्वाइन कर लिया। बैंक को भी मैं छोड़ दिया क्योंकि मैं इंटरप्रेन्योर बनना था, वो बहुत बड़ा फैसला था। इंटरप्रेन्योरशिप करता रहा, वहाँ से जो मेरे पार्टनर थे उनसे मेरा गड़बड़ होगी, वहाँ से मैं निकल के आ गया। तो मेरी ज़िंदगी में बहुत से मरहले आए, लेकिन हर मरा मैं ये देखता हूँ कि उसकी वजह से मैं फिर जहाँ नेक्स्ट किया वो एक नेक्स्ट स्टेप था मेरी लाइफ का, और वो बेहतर होता गया। फिर जो मैंने लास्ट फैसला किया वो ऑस्ट्रेलिया में था। मैं दिल किया कि बस बहुत हो गया पाकिस्तान से बाहर लिए, अब पाकिस्तान जाएं और आईटी इंडस्ट्री पाकिस्तान में ऐसा कोई इंटरप्राइज बनाए जो दुनिया में पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज करे। अब ये ख्वाब था, किसको क्या पता कि कल आप क्या करेंगे, क्या हो जाएगा आपके साथ। लेकिन ये ख्वाब लेके, अपनी सोच लेके मैं लाहौर आ गया था। 1995 की अक्टूबर की बात है। एंड नेटसुल का एक रख दिया, कंपनी बना ली और बैठ गए। मेरा बड़ा बिलीव है सर कि अगर आपकी नीयत अच्छी हो तो कुदरत भी आपका साथ चल पड़ती है। Exactly. और शायद ये मेरी कहानी है कि नीयत ये थी कि पाकिस्तान आईटी इंडस्ट्री को ग्लोबल रिकग्निशन मिल जाए। तो यकीन कीजिए कि जहाँ भी मसले आए, और बहुत आए 30 साल में, बड़े बड़े ब्रांड, एक सब को लगता था कोई है जो रास्ता साफ कर देता है और आपकी मुश्किलों को ठीक कर देता है। तो कुछ मेरा भी सिलसिला ऐसे ही है।
बिल्कुल ठीक है। सलीम से मुझे ये बताइए, जब स्पेशली वंस यू आर विद द फैमिली और फिर ये क्रिटिकल डिसीजन जब आप लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट्स हैं इसमें, आई डोंट नो आपने ये फैसले कैसे लिए कि आप एक अच्छे खासे सेटल्ड सऊदीया में आपकी जॉब थी, ठीक है, एंड इफ़ आई कुड इमेजिन कि अगर आज आप होते तो मे बी बहुत अच्छी किसी पोजीशन पे होते आपकी फैमिली। अच्छा, हम ये सारा कुछ इसलिए करते हैं हमारी फैमिली कंफर्टेबल हो, मतलब आप अपनी ज़ात के लिए शायद इतना वो नहीं करते जो आप अपनी फैमिली के लिए करना चाहते हैं। तो जब आपने ये क्रिटिकल डिसीजन लिए अपनी ज़िंदगी में, हाउ कुड योर फैमिली सस्टेन दैट? आप तो पैशनेट थे, आपको ये करना था, तो फैमिली ने साथ किस तरीके से सस्टेन किया उसको? आई थिंक आप लकी होते हैं जब आपकी फैमिली आपकी सोच पे आपका साथ दे। और यकीनन मेरे साथ कुछ ऐसे हुआ कि कुछ फैसले इतने मुश्किल थे, ख़ासतौर पे जब आप डिस्प्लेस होते हैं एक सेटल जगह से, सडनली और वैक्यूम, यानी कुछ नहीं पता कि अब कल क्या है। वहाँ पर फैमिली फिर एकदम ओबियसली छोटे बच्चे भी हैं, वाइफ भी है, किराया भी देना है, बिजली का बिल भी है। यस, आई मीन इट वाज डिफिकल्ट, लेकिन समहाउ एक आप में सेल्फ बिलीव अगर हो कि ठीक है आज मुश्किल है लेकिन इंशाल्लाह मैं इससे निकल आऊँगा, तो दैट हेल्प्स यू। और फिर आपका कॉन्फिडेंस जो है ना फैमिली के सामने, यार आई नो कि ये मुश्किल है, थोड़ा बर्दाश्त लेकिन ये हो जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह वी विल हैव अ बेटर टाइम। तो वो एक आपका तरीका बात करने का, डर तो आपके अंदर भी लगा होता है, आपका दिल बैठ रहा होता है कि आप जो स्टेप ले रहे हैं इससे पूरी फैमिली आपकी हिल जाएगी और बच्चों की स्कूल भी जाना है, फीस भी है। यकीन करिए ऐसे टाइम से कि वाकई एक एक पैसे के लिए आपको केयरफुल होना पड़ता है, हाउ यू स्पेंड दैट मनी। देखिए, जब आप ऐसे फैसले करते हैं तो फिर कोई बड़ी चीज़ आपको मिलती है। ये जो मुश्किल फैसले ना, यही एक अपॉर्चुनिटी बड़ी क्रिएट करते हैं। तो ये मैं मैसेज देता हूँ बार बार कि बगैर मुश्किल फैसलों के आप बड़ी चीज़ नहीं कर सकते हैं। लोग बहुत कहते हैं कि किस्मत दरवाज़ा खटकाती है, यू नो, लक नॉक्स एट द डोर। आई डिसएग्री विद दैट। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको घर का दरवाज़ा खुद खोलना पड़ता है और फिर बाहर जाना पड़ता है। घर से बाहर निकलेंगे तो किस्मत को फिर आप खुद पकड़ेंगे, किस्मत फिर भी चल के नहीं आएगी आपके पास। ये आपकी सोच को रखना पड़ेगा, आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, पर्सनल उस पर रिस्क सेट करनी पड़ेगी। देखिए, जब घर से बाहर निकले तो उस पर रिस्क है। 10 things could happen to you when you go out of the door। घर के अंदर बैठे वेट करें किस्मत आ जाएगी, तो सेफ्टी में बैठे, किस्मत के अंदर नहीं आना। सो यू हैव टू गो आउट, स्टेप आउट। रिस्क है, कुछ भी आपके गिर्द हो सकता है, तो आप वो रिस्क लेते हैं, बाहर निकलते हैं, फिर अपनी कोशिश करते हैं। यू ट्राई ऑल योर विट्स, आप यानी जो आपकी जितनी एबिलिटी है वो ट्राई करते हैं और फिर उसमें से आप उस पर इम्तहान है आपका। एंड अल्टीमेटली मैं अगर आपके साथ बैठा हूँ उसकी वजह है कि मेरे वो फैसले अल्टीमेटली सही साबित हुए, और उसके दरमियान बहुत से फैसले जिन्होंने रिजल्ट नहीं दिया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सलीम साहब, मुझे ये बताइए कि आज से चंद साल पहले, नॉन टेक्निकली आई एम आस्किंग, आज से चंद साल पहले जब हम आईटी कहते थे तो इट वाज अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक फील्ड। अच्छा, इवॉल्व हुआ, एआई का टाइम आता है, नाउ एआई इज एवरीवेयर। आपको वेबसाइट बनानी है, आपको यू जस्ट कोटेड कि आपकी एक बच्ची या खातून जानने वाली फैमिली की जो फैशन डिज़ाइनिंग करती हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने जो ब्रांड था उसको, कपड़ों को ब्रांड करना था। अगर वो किसी को एंगेज करती एजेंसी को या किसी को, तो उनसे वो मतलब इट वाज अ ह्यूज प्रोजेक्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ मार्केटिंग एंड द ब्रांडिंग। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एआई के थ्रू अपना वो काम कर लिया, विच वाज आई जस्ट थिंक यू जस्ट मेंशन्ड 7,000 का वो सब्सक्रिप्शन लिया और कर लिया। दैट मीन्स कि एआई इज गोइंग टू बी स्टार्टिंग फ्रॉम आवर होम्स टू द प्रोफेशंस टू द इंस्टीट्यूशंस टू द ऑर्गेनाइजेशंस, ये टेक ओवर कर चुका है ऑलरेडी। आपकी क्या टेक है फॉर द यूथ स्पेशली जो इस वक्त ट्रांजिशन में है टू बी प्रोफेशनल्स इन एनी फील्ड, कि एआई का आने वाले टाइम में इम्पैक्ट क्या है और आपकी एडवाइस क्या है टू द यूथ एंड द स्टूडेंट्स? लेट्स गो बैक टू द एग्जांपल जो आपने ली, जो मेरी जानने वाली खातून है। अच्छा, इसके दो साइड्स हैं। एक तो ये साइड है कि वो फीमेल खुद इंडिपेंडेंट हो गई, नो शी डजंट नीड टू डिपेंड अपॉन एनीवन एट ऑल टू डू हर जॉब। उनकी कॉस्ट भी कम हो गई, नाउ शी इज नॉट गोइंग टू पे समवन टू डू समथिंग फॉर, और जो शी मे नॉट लाइक इट, टाइम लग जाएगा। शी वॉज एबल टू क्रिएट हर सेल्फ मॉडल्स, dress designing herself, and it was very impressive, and I was just looked at it, and she did that in hours, not in days, just by 7,000 rupees of subscription for a week. That's all she did that. On the other side,
so many people lost the job. यानी वो जॉब किसी के पास जा सकता था. जो लोग कंपनी खोल के बैठे हैं वो ये काम करते हैं, आपका डिज़ाइन करना, आपकी चीज़ें बनाना, लोगों को बनाना. They lost the job. So that's very clear message to everyone. AI की अपॉर्चुनिटी भी है और AI आपको irrelevant भी कर देगी. So now everybody to be like her, to be like my family member, कि आपको now AI को खुद अपने अंदर लेके आना है, आपको skilled होना है, so आपकी dependence on others खत्म हो जाए और आप self अपनी चीज़ें कर सकें. See, it's easy to be in business now. यानी आसान हो गया उनके लिए कि वो बड़ी छोटी cost से are able to model herself and promote her own designs. So, आप देखिए कितना बड़ा मौका है. So AI is going to create challenges for few and opportunities to others. So it's up to us कि हम AI को एक उसका मौका देखें, समझे कि ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी, या हम उससे डर के बैठ जाए यार ये तो मेरा जॉब ले लेगी. तो आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए कि हर शख्स की जिम्मेदारी है. डजंट मैटर वो अपनी जो भी अपने सब्जेक्ट्स लेके चल रहे हैं, वो क्या फिलोसफी करनी है, मेडिकल साइंस करना है, लॉ बनना है, एनिमेशन करनी है, ग्राफिक्स करनी है, कंटेंट राइटर बनना है, व्हाटएवर यू वांट टू बी, MBA करना है. आप हर उस चीज़ में आपको AI इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में. यू इंट्रोड्यूस AI इन योर लाइफ नाउ. एक सवाल किया गया था बड़ा इंपॉर्टेंट कि क्या हम AI की बात करते हैं, व्हाट डू वी नीड टू AI, हाउ डू वी डिसाइड AI, हाउ वी डिसाइड डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी वांट टू डू. यानी आपने क्या प्रोफेशन चुना है, उसके अपने टूल्स हैं, वो अवेलेबल है, वो यू सर्च देम आउट. आप उनको अभी से मास्टर कर लीजिए. बाय द टाइम यू फिनिश योर डिग्री यू विल बी एड ऑफ द गेम. मैं हर बच्चे को ये बात समझाता हूँ. बिल्कुल ठीक है. तो सलीम साहब, हम ये समझेंगे कि लिसनिंग दिस जो अभी आपने बोला कि हमारा ये प्रोग्राम जो है इस साल का फेलोशिप का, उसका थीम है शऊर. तो आज हम जो अवेयरनेस आप हमें दे रहे हैं एंड द यूथ कि दिस इज़ द राइट टाइम टू अडेप्टेबिलिटी टू द AI, और फिर उसको हम रूटीन बना लें. जितना जल्दी बनाएंगे उतना ही इफेक्टिव है फॉर द स्टडीज़ एंड फॉर द प्रोफेशनलिज्म. आखिरी एक छोटा सा सवाल आपसे. अल्लाह वाले फाउंडेशन इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका जो एक मेगा किचन है, इट हैज़ अ कैपेसिटी टू मेक 70,000 meals per hour, and we are working throughout the Pakistan almost. फिर हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ड्रिंकिंग वाटर के हैं. कंप्लीट GB के जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं वी लुक आफ्टर. इस्लामाबाद का 65% पानी वी लुक आफ्टर. हमारे 11 यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप्स हैं बच्चों की. फिर हमारा एनीमिया फ्री पाकिस्तान का एक हेल्थ का प्रोजेक्ट है, जो बच्चे मेल नरिश्ड पैदा होते हैं. 25 हॉस्पिटल्स में हमारे वहाँ पे उनकी गाइडेंस है एंड फूड जाती है ताकि बच्चा जब पैदा हो तो वो सेहतमंद हो. कमिंग ऑन टू द यूथ प्रोग्राम्स, जहाँ ये जो आज हम बैठ के बात कर रहे हैं, हमारे यूथ के डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं. वन इज़ फेलोशिप. यू आर वर्ड अबाउट particularly the youth programs of Allah Wale Foundation and your advice कि ये जो जिस तरह आज हमने आपको यहाँ पे इनवाइट किया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर द प्रोग्राम एज वेल एंड फॉर दिस प्रोग्राम एज वेल एंड फॉर द इवेंट एज वेल. अ वर्ड ऑफ एडवाइस. आज आपने सेशन किया, आज हमने बच्चों को सुना. वी आर ऑन वे टू नर्चर एंड ग्रूम. इनमें से हम फिल्टर करेंगे बच्चों को जिनको हम मज़ीद ग्रूम करेंगे फॉर रेस्ट ऑफ द बच्चे टू गेट ग्रूम्ड. इसके ऊपर योर टेक एंड योर एडवाइस फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स. इट वाज सो इम्पोर्टेंट फॉर मी टू कम हियर एंड बी पार्ट ऑफ योर जो आपके प्लान्स हैं बच्चों के शऊर के साथ. एंड आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड कि आपने मुझे इनवाइट किया. थैंक यू. जो मुझे नज़र आया, जो बच्चों से इंटरेक्शन, खैर मुझे बहुत मज़ा आया आज. और मुझे बताता है जब बच्चे आपसे अपने दिल की बात शेयर करें और घबराए ना, वो सवाल करें. सवाल करना आपने पहले कह दिया था जब आपने इंट्रोड्यूस किया कि सवाल करें जी. उन्होंने सवाल किया एंड आई लाइक दैट. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चों में डालें कि दे मस्ट हैव द करेज टू आस्क. बहुत जगह मैं देखता हूँ कि बच्चे का बहुत सवाल बहुत है लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो सवाल करे, और वो फिर बेचारा उसी में बच्चा बच्ची रह जाती है. दे मिस आउट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. तो बड़ा क्रिटिकल है आप जैसे लोगों का जो इंटरेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स के साथ एट ए लेवल, कॉन्स्टेंटली उनको ये बात बताएं कि क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन. मेरी क्लासेस हम कराते हैं कि तो मेरे दीवार पे लिखा हुआ है यू मस्ट आस्क टू लर्न मोर. बिल्कुल ठीक. पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेगा. समटाइम टीचर भी रिदम में निकल जाता है, ही और शी में मिस समथिंग इम्पॉर्टेंट.
बट इफ यू आस्क तो वो उसको कवर कर सकता है। सो ये जो एक आदत है जो आपने शुरू में कह दिया, आई लाइक व्हाट यू सेड, एंड प्लीज एवरी टाइम क्लास में जब जाए आप लोग तो जरूर कहें क्वेश्चन, प्लीज आस्क क्वेश्चन, नो क्वेश्चन इज डम, नो। अगर आप कभी मेरी मीटिंग में बैठे ना, सब ऐसे यंग बच्चे होते हैं, मैं उनसे इतने सिली सवाल करता हूँ बिकॉज आई डू इंटेंशनली टू लर्न फ्रॉम देम। वो मुझसे ज़्यादा सही है, वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, तो मेरी तो क्लास मुझे मिल जाती है, फ्री की एजुकेशन हो जाती है मेरी बच्चों से। बट आई आस्क एंड आई एम नॉट शाय कि वो कहेंगे जी सर को नहीं पता ये बात मुझसे पूछा है, भाट उठ के you get them engaged basically. भाई तो खैर अभी से कहते हैं, बट sometimes I don't even know. Generally I ask to know, यार बेटा मुझे नहीं पता, बताओ, it's a very new term, I'm too old for that term, so explain to me. वो फिर मुझे बताते हैं बड़े मजे से, और फिर मैं अभी कुछ स्मार्ट। That's very important. We get this habit of asking question at every level, चाहे वो मेरी एज का लेवल है या बच्चे का लेवल है। सेकंड जो हमने कहा कि देखें AI की adaptability is critical now. It is not optional anymore. It is now a necessary part of our lives, and we must encourage people to do that. So I think responding come to that we talk about it every day, and let's not get scared. I believe it's a great opportunity for everyone to do better than the previous generation. ये generation के पास बहुत मौका है, just using simple AI tools, build something which others have not done. सलीम साहब, thank you so much for your time. और ये हमेशा enlightening होता है जब भी आपसे बात होती है, and we learn something new, and especially our youth. नाज़रीन, पाकिस्तान में बहुत कुछ ऐसा आपको देखने और सुनने को मिलता है जहाँ पे आप थोड़ा सा डिस्करेज्ड होते हैं, नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, बट ये पॉजिटिव साइड है। ये सुन के, ये देख के आपको लगता है कि पाकिस्तान जब तक सलीम गौरी, बहुत सारे सलीम गौरी इन देयर डिफरेंट डोमेन्स अपना अपना काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान तरक्की भी कर रहा है एक साइड पे। अल्लाह हाफिज़।